ये बात है दिवाली की रात की। उस रात शिवा अपने रिश्तेदारों से मिलकर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था। वो ऑटो स्टैंड में खड़े होकर ऑटो का वेट कर रहा था। उस रात शिवा के आसपास का एरिया पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। अभी कुछ ही देर हुए थे कि तभी उसने देखा कि उसके सामने से एक लड़की गुजर रही है। उस लड़की को देखकर शिवा ने उसे आवाज़ दी, बहन जी जरा सुनिए तो। ये सुनकर वो लड़की रुक गई। उसे देखकर शिवा ने पूछा, बहन जी टाइम क्या हुआ? 12:15 बज चुके हैं। उस लड़की ने डरावनी आवाज़ में कहा और वो वहाँ से चली गई। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कोई चुड़ैल या डायन हो। देखो कैसे नागिन की तरह चल रही है। ऐसा सोचकर शिवा ने जैसे ही उस लड़की की तरफ ध्यान से देखा तो वो डर से थर थर कांपने लगा, क्योंकि उस लड़की के पैर उल्टे थे। ये देखकर शिवा खुद से ही बातें करने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अच्छा हुआ उस भूतनी को पता नहीं चला कि मैं उसकी सच्चाई जान गया हूँ। अगर उसे पता चलता तो वो तो मुझे जान से ही मार देती। ऐसा सोचकर शिवा पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगा, क्योंकि अपने आसपास का माहौल देखकर वो समझ चुका था कि अब उसे कोई ऑटो नहीं मिलने वाला। अभी वो कुछ कदम चला ही था, लेकिन तभी उसके सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुक गई। ये देखकर शिवा बहुत खुश हो गया और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा। उसके बाद शिवा को देखकर उस रिक्शे वाले ने कहा, कहाँ जाएंगे साहब? इस पर शिवा ने कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा घर है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? तो रिक्शे वाले ने कहा, जरूर छोड़ देंगे साहब। उसके बाद शिवा उस रिक्शे में बैठ गया। रास्ते में शिवा ने उस रिक्शे वाले से पूछा, अरे यार एक बात बताना, दिवाली का समय है तो यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? लगता है जैसे आसपास किसी की मौत हो गई है। इस पर रिक्शे वाले ने कहा, पता नहीं साहब, हमको भी नहीं मालूम। पिछले 1-2 घंटे से हमको भी कोई ग्राहक मिले ही नहीं, इसीलिए हम भी अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में आप हमको मिल गए। इस पर शिवा ने कहा, पता है भाई, अभी ऑटो स्टैंड पे मैंने जो देखा था वो काफ़ी भयानक था। तो रिक्शे वाले ने कहा, अच्छा क्या देखा साहब, जरा हमको भी तो बताइए। शिवा ने कहा, नहीं रहने दो, तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा। तो रिक्शे वाले ने कहा, अरे कैसे यकीन नहीं होगा साहब, एक बार कहकर तो देखिए। इस पर शिवा ने कहा, अभी मैंने एक उल्टे पैर वाली लड़की को देखा। हे राम, उसकी आवाज़ कितनी डरावनी थी, पता है तुम्हें? शिवा की ये बातें सुनकर उस रिक्शे वाले ने कहा, साहब मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन है, क्योंकि मैंने भी इस इलाके के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती है और रात के 12 बजे के बाद का माहौल तो बेहद डरावना होता है। इस पर शिवा ने कहा, यार अच्छा हुआ उस भूतनी को पता नहीं चला कि मैं उसके बारे में जान चुका हूँ। इस पर रिक्शे वाले ने कहा, हाँ साहब, वरना आपका तो राम नाम सत्य हो जाता। उस रिक्शा चालक ने आगे कहा, साहब जरा बताइएगा, वो भूतनी मेरे जैसी थी? ये कहने के साथ ही उस रिक्शा चालक ने बिना पीछे मुड़े अपनी गर्दन शिवा की तरफ घुमाई। ये देखकर शिवा पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उस ऑटो रिक्शा से बाहर छलांग लगा दी। शिवा उस वक्त इतना डरा हुआ था कि वो अपने दर्द के बारे में भूलकर जितना तेज हो सके उतनी तेजी से उस रास्ते से भाग गया। कुछ देर बाद भागते भागते शिवा एक जंगल के रास्ते में आ गया। शिवा को पता नहीं था कि आखिर वो उस वक्त कहाँ पर था। अभी कुछ ही देर हुए थे, लेकिन तभी शिवा को एक औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी, ए सब्जी ले लो, ए आलू टमाटर भिंडी प्याज सब्जी ले लो सब्जी। ये सुनकर शिवा ने जब सामने देखा तो उसके सामने से एक औरत अपने माथे पे सब्जी की टोकरी रखे जा रही थी। ये औरत भी कोई भूत ही है। इतनी रात को इस जंगली इलाके में ये सब्जी वाली क्या कर रही है?
लगता है ये मुझे मारने आ रही है। अभी शिवा आगे कुछ सोचने ही वाला था, लेकिन तभी उस औरत ने शिवा से पूछा, सब्जी खरीदोगे क्या साहब? इस पर शिवा ने कहा, तुम भी इंसान नहीं हो, तुम भी भूत हो ना। तुम सब भूत लोग मिलकर मुझे मारना क्यों चाहते हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? इस पर उस औरत ने कहा, अरे क्या साहब, क्या दिवाली की रात को तुम भी मजाक करते हो? शिवा ने कहा, तो फिर इतनी रात को एक जंगली इलाके में तुम सब्जी कैसे बेच सकती हो? उस औरत ने कहा, अरे मैं सब्जी बेचकर बाजार से घर की तरफ जा रही थी। उस औरत की ये बातें सुनकर शिवा ने वो सारी बातें उसे बताई जो उसके साथ अब तक हो चुकी थी। शिवा की बातें सुनने के बाद वो औरत उसे घूर घूर कर देखने लगी। उसके बाद उस औरत ने अपने एक हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया और अपना सिर अपने धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर शिवा की जान हलक में आ गई और देखते ही देखते उस औरत का सिर हवा में उड़ने लगा। ये सब देखकर शिवा समझ चुका था कि अब उसकी मौत पक्की है। शिवा कुछ सोच पाता कि तभी उस औरत का सिर उड़ते उड़ते शिवा के सामने आ गया और उसने कहा, क्यों साहब जी, सब्जी लेंगे? अभी शिवा वहां से भागने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी अचानक उसने अपने पीछे मुड़ के जो देखा, वो देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लग गया और वो डर से थर थर कांपने लगा, क्योंकि शिवा के सामने उस सब्जी वाले का सिर तो था, लेकिन उसके पीछे वो उल्टे पैरों वाली लड़की और वो उल्टी खोपड़ी वाला रिक्शा चालक भी था और वो तीनों शिवा को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। ये देखकर शिवा डर के मारे जोर से चिल्लाया और इसलिए अचानक शिवा की नींद खुल गई। उसके बाद जब शिवा ने खुद को देखा तो वो अपने बेडरूम में बैठा हुआ था और उसके पास में उसकी पत्नी रेखा पानी का ग्लास हाथ में पकड़े हुए बैठी थी। शिवा को ऐसे घबराया हुआ देखकर रेखा ने कहा, जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे थे? कहीं आपने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? इस पर शिवा ने कहा, हाँ रेखा, मैंने बहुत डरावना और जानलेवा सपना देखा। तो रेखा ने कहा, जी डरिए मत, आप आराम से सो जाइए क्योंकि कुछ ही देर में दिवाली शुरू होने वाली है। रेखा ने आगे कहा, उल्टे पैर वाली लड़की, उल्टी खोपड़ी वाला रिक्शा चालक और सिर कटी सब्जी वाली बाई जैसा कुछ भी नहीं होता। रेखा की ये सारी बातें सुनकर शिवा ने डरते हुए कहा, मेरे सपने के बारे में तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने तो अब तक तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। इस पर रेखा ने कहा, आप नींद में तो यही सब चिल्ला रहे थे। रेखा ने आगे कहा, प्लीज आप वो सब सोचना बंद करो और जरा अपने आप को देखो, डर के मारे कैसे कांप रहे हो, पानी का ग्लास भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हो। प्लीज पहले आप पानी पी लो। उसके बाद शिवा ने जब पानी पिया तो उसे पानी का टेस्ट बहुत गंदा लगा, इसलिए जब उसने ग्लास के अंदर ठीक से देखा, वो देखते ही उसके डर की सारी हदें पार हो चुकी थी, क्योंकि उस ग्लास में पानी की जगह बहुत सारा खून था। ये देखकर जब उसने रेखा की तरफ देखा तो उसकी सांस अटक गई, क्योंकि उसके बगल में बेड पर रेखा की जगह एक डायन बैठी हुई थी और उसके साथ साथ वो उल्टे पैर वाली लड़की, उल्टी खोपड़ी वाला रिक्शा ड्राइवर और वो सिरकटी सब्जी वाली बाई भी थी। उन सबको देखकर शिवा को वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और उस वजह से उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। उसके बाद वो चारों भूत वहाँ से गायब हो गए।